हेलो बच्चा लोग, केमिकल बॉन्डिंग लेके दोबारा से फिर आपके सामने दो प्रकार के बंधों के बारे में मैं आपसे इससे पहले बात कर चुका था, जिसमें से आपका एक था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड और दूसरा था आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो प्रारंभ में इन दो ही प्रकार के बॉन्डों की बात करी गई थी, दो ही प्रकार के बंध बताए गए थे। लेकिन सन 1923 में वैज्ञानिक आए, इनका नाम था लोरी और सिडविक। उन्होंने कहा कि एक विशेष प्रकार का बॉन्ड और भी हो सकता है और जिसे इन्होंने नाम दिया था आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सहसंयोजी बंध। इन्होंने कहा, बोले साहब देखिए, वैद्य संयोजी बंध जो बनते हैं उसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्लियर है। दूसरा वाला आया, वो था आपका दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया, बढ़िया। लेकिन साहब एक कंडीशन और भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू विनय चौहान एक कंडीशन और भी हो सकती है। क्या? बोले साहब देखो, एक पे ज़्यादा था, एक ने कम वाले को दे दिया, ठीक है। दोनों पे कमी थी, दोनों ने साझा कर लिया, ठीक है। एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है, मान लो किसी को ज़रूरत हो, वो क्या करे, उधार ले ले। तो मेरे अनुसार तो मैं इसको उधारी वाला बंध कहता हूँ। उधारी वाला बंध यानी एक परमाणु जिस पे अपना सारा हिसाब किताब कंप्लीट है, उसके पास में कोई आया, माई बाप मुझको पैसा दे दो, मुझको भी तो लिफ्ट करा दो, तो वो उसको पैसा देगा कैसे? दे नहीं सकता पैसा। वो कहेगा यार मैं इसको दे दूंगा, मैं इतना बड़ा राजा तो हूँ नहीं कि मैं दान कर दूँ, और साझा मुझे इसके साथ में करना नहीं है। तो वो करता बेटा ऐसा करो कि तुम उससे उधार ले जाओ और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मुझे वापस कर जाना, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के एक बंध को नाम दिया गया, जिसको कहा है हम लोगों ने उप सहसंयोजी बंध। अगर मैं केमिस्ट्री के अनुसार की परिभाषा बताऊँ तो परिभाषा कहती है यह एक प्रकार का उप सहसंयोजी बंध ही है, ठीक है। यह एक प्रकार का उप सहसंयोजी बंध ही है जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है। सहसंयोजी बंध में क्या था, दोनों तरफ से बराबर का साझा हो रहा था। यहाँ बराबर का साझा नहीं होता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाएगा। और ध्यान रखना, लोन पेयर दिए जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था लोन पेयर क्या होता है। लोन पेयर का तात्पर्य इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जिसने किसी प्रकार का कोई बंध न बनाया हो, ठीक। देखिए कैसे एग्जाम्पल से समझो। मैं ले रहा हूँ इस समय पहले NH3। NH3 में नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, 3 जगह पर उसने शेयरिंग किया और अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए, ठीक है। अब इसके पास में आया BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। बोरॉन आउटर मोस्ट में 3 होते हैं और 3 का शेयरिंग करेगा, इसके आउटर मोस्ट में इस समय 6 हो चुके हैं। अब BF3 जाता है किसके पास, NH3 के पास। NH3 कहता है माई बाप मुझको इलेक्ट्रॉन दे दो। NH3 कहता है मैं नहीं दूंगा, मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो मेरे 8 से कम हो जाएंगे। तो कहता अच्छा साझा कर लो। तो वो नाइट्रोजन साझे की भी मना कर देता, भैया मैं साझा भी नहीं करूंगा, साझा करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे करना ही नहीं साझा। तो फिर बोरॉन कहता अच्छा कम से कम ऐसा करो, उधार तो दे दो। तो उन्हें कहता ठीक है, तुम्हें उधार चाहिए तो उधार ले जाओ, जब तुम पे हो जाए तो मुझे वापस कर देना। तो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन पे जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इन्होंने किसी प्रकार का कोई साझा नहीं किया है। नाइट्रोजन इस लोन पेयर को उधारी के तौर पर दे देता है, किसको, बोरॉन को। ये जो मैंने निशान बनाया है, यही निशान कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निशान। ये उपसहसंयोजी बंध का निशान है। और जो इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करता है उसे हम लोग दाता कहते हैं, डोनर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम लोग ग्राही कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बंध बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। याद रखना, जब आप अभी लुईस संरचनाएं बनाओगे तो आपको जरूरत पड़ेगा कि एक परमाणु जिसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वही बना सकता है। जिसके खुद का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो वो कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता। दूसरी बात, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वही बना सकता है जिस पे लोन पेयर होंगे। यदि किसी पे लोन पेयर नहीं है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता। यार एक सीधी सी बात समझो, मान लो मैं आपसे बात करूँ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ में एक का साझा कर लिया। अब उसके पास में कोई आ जाए उधार, जो उधार देगा क्या, वो दे नहीं सकता उधार, उस पर है ही क्या, कुछ नहीं है।
ठीक है ना बात। तो दो कंडीशन होती है, याद रखिए। एक तो जिसका अपना खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो उधार देता है, यानी वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। दूसरा, उस पर लोन पेयर होने चाहिए, तब वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, जैसे आप ध्यान दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ H2SO4 का संरचना। सल्फर के पास में 4 ऑक्सीजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन आउटरमोस्ट में एक होता है, ऑक्सीजन से एक का शेयरिंग कराया, ऑक्सीजन के साथ हो गए। मैंने इधर भी एक का शेयरिंग कराया, ऑक्सीजन के साथ हो गए। इससे फिर मैंने एक का शेयरिंग कराया, सल्फर आउटरमोस्ट में 6 होते हैं, 8 हो गए। ये पूरी लाइन इस समय इसका हिसाब किताब पूरा है। अब ये ऑक्सीजन पहुंचा सल्फर के पास में, बोलो भैया इलेक्ट्रॉन दो। सल्फर कहता है ऐसे कैसे दे दो भैया, मैं थोड़ी ना, मुझे साझा करना ही नहीं, मेरे तो 8 पूरे हैं। बोलो भैया उधार दे दो, उधार। तो यार मैं चेक तो कर लूँ यार उधार देने लायक मुझ पर है भी या नहीं है। तो सल्फर के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं, 6 में से एक इधर लग गया साझे में, एक इधर लग गया साझे में। तो उसके बाद में कितना बचा, अभी एक लोन पेयर ये बचा हुआ है, एक लोन पेयर ये बचा हुआ है। तो क्या हुआ, इसने ऑक्सीजन को एक उधार दे दिया लोन पेयर, एक इसको उधार दे दिया। अब अगर कोई और ऑक्सीजन आ जाए और सल्फर से क्या भैया मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, सल्फर दे देगा क्या? कहाँ से दे देगा? इस पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन है नहीं तो भैया उधार क्या देगा? ये उधार नहीं दे सकता। मैं यही कह रहा था आपसे कि एक तो लोन पेयर होना चाहिए उस पर, और दूसरा उसका खुद का अपना अष्टक पूरा होना चाहिए। अगर उसका अष्टक पूरा नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। 2 बातों को आप याद रखिए। ठीक है बात। तीसरी बात पर ध्यान दीजिए आप, जिन यौगिकों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। इतनी आसान चीज़ नहीं है, इंटरमीडिएट में पूरा चैप्टर मिलेगा आपको पढ़ने का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। तो जिन कंपाउंड में पाया जाता है उन्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंपाउंड्स कहते हैं। दूसरी बात याद रखना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट कंपाउंड से तो ज़्यादा होते हैं। देखा जाए तो ये सेमी पोलर है, एक ने इलेक्ट्रॉन दिए तो उस पर आंशिक धनावेश, दूसरे पे इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो उस पर आंशिक ऋणावेश आएगा। ठीक है, तो याद रखिए कि सेमी पोलर बॉन्ड है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट बॉन्ड के कंपाउंड से तो ज़्यादा होंगे, लेकिन आयनिक कंपाउंड से कम होते हैं। ऐसे ही स्टेबिलिटी कोवलेंट कंपाउंड के समान ही होती है, लेकिन आयनिक कंपाउंड से कम। चालकता की बात करूँ मैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करूँ मैं इनकी, तो कोवलेंट कंपाउंड की तुलना में ज़्यादा होती है, लेकिन आयनिक कंपाउंड की तुलना में कम होती है। ठीक है बात। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपके उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लेकर। एक बात और बता दूं, जब आप इनका डायग्राम बनाते हो लुईस के अनुसार तो बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं, उस चीज़ को आप समझ लीजिए। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर आपने ले लिया है NH4 ले लीजिए, चलिए, या NH4 छोड़ो, NH4 से और आसान कर देता हूँ मैं, SO2 ले लो, SO2। अब इसका आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना, ध्यान दीजिए। तो सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट के पहले इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो सल्फर के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं? 6। और ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वाले ऑक्सीजन, देखिए अलग अलग एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अलग अलग साइन से डिनोट कीजिए तो आपको आसानी रहेगा। अब इसके आउटर मोस्ट में भी 6 हैं, इसके आउटर मोस्ट में भी 6 हैं। तो पहला काम क्या हुआ, इन लोगों ने शेयरिंग कर लिया, ये हो गया शेयरिंग। ठीक है, सल्फर का भी शेयरिंग का गोला आप दिखाओगे तो सल्फर की शेयरिंग का गोला दिखा दिया ये। अब आप चेक कीजिए, ऑक्सीजन के गोले में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हैं, सल्फर के गोले में 8 हो गए। अब ऑक्सीजन पहुंचे, बोल भैया हमें भी शेयरिंग करनी है। सल्फर मना कर देता, भैया मैं ना करूँगा शेयरिंग फेयरिंग, मेरे तो 8 हो गए कंप्लीट, मैंने ना करनी तेरे से शेयरिंग फेयरिंग, अब तू जाने तेरा क्या होना है। तो कहता भैया ऐसा करो उधार ही दे दो। तो कहता ठीक है उधार ले जा तुम मेरे पास से, वापस कर दियो जब तेरा काम हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन तो साझा करेगा लेकिन सल्फर साझा नहीं करेगा। तो क्या करना है, जो गोला बनाते हैं ऐसा गोला बनाते हैं जिसमें सल्फर के इलेक्ट्रॉन तो आ जाएं लेकिन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, वरना फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। अब आप सल्फर वाला गोला चेक कीजिए, केवल सल्फर वाला, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाले और 2 ये बिंदी वाले 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का गोला चेक कीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन बिंदी वाले, 2 क्रॉस वाले, 8 इलेक्ट्रॉन। इस वाले ऑक्सीजन का चेक कीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन बिंदी वाले, 2 क्रॉस वाले। और जब आप इसको फाइनल स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, O डबल बॉन्ड S
और ये दिखाएंगे। ये है आपका क्या, उपसहसंयोजी बंध। ठीक है, तो 3 प्रकार के जो बंध आपने बनाए हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन्हीं प्रकार के बॉन्ड से हम लोग कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। बॉन्ड्स आपके और भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड्स है, तो उनमें लेकिन इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग नहीं होता, ये ध्यान रखें। वो केवल एक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं करते। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के ये 3 ही बंद होते हैं मुख्य रूप से। और हमको अब क्या करना है, इन्हीं बॉन्ड्स के हमको क्या करने हैं, डायग्राम बनाने हैं बहुत सारे। और अगले वीडियो में जब मैं आपके सामने आऊँगा तो बहुत सारे लुईस स्ट्रक्चर हम लोग बना के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं आता तो फिर कुछ नहीं आता। ओके, मिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।